हेलो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से करेंगे। तो जो हमने पिछला वीडियो डिस्कस किया था उसके अंदर जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बेसिक टर्म्स थे वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए थे। तो अभी तक तुमने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके सबसे पहले तुम उस वीडियो को देख लेना। क्योंकि उस वीडियो को देख लोगे तो तुम्हें जितने भी आगे अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सारे तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। क्योंकि हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से संबंधित जितने बेसिक टर्म होते हैं उनका हमें पहले नॉलेज होना जरूरी है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देगा और उनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, आओ हम कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा, बस ध्यान लगा के सीखना। क्या दे रखा, फर्स्ट एग्जांपल 6y² फ्रॉम -11y² दे रखा है। देखो सुनो, फ्रॉम का मतलब यहाँ पे क्या है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। यहाँ फ्रॉम के आगे हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है माइनस का 11y²। तो फ्रॉम के आगे जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको तुम्हें पहले लिखना है, तो माइनस का 11y² आ जाएगा। और मैं तुम्हें बता दूं, हम यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, कॉलम मेथड यूज करेंगे। एक मेथड होता है कॉलम मेथड। अब कॉलम मेथड क्या होता है वो मैं ये एग्जाम्पल कराऊंगा तो उससे समझ में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, कॉलम मेथड यूज करेंगे। कॉलम में देखो क्या होता है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को ऊपर लिखा जाता है, सेकंड एक्सप्रेशन को उसके नीचे लिखा जाता है, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखा जाता है। तो वो जो मेथड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉलम मेथड कहते हैं। देखो फ्रॉम के आगे मुझे जो एक्सप्रेशन दे रखा था माइनस का 11y², उसको मैंने यहाँ लिख लिया। अब फ्रॉम से पहले जो एक्सप्रेशन दे रखा उसके जस्ट नीचे लिख लूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके नीचे 6y² आ जाएगा। और मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये किसका साइन था, प्लस का। ये तो अब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वाले ओनली टर्म का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। ऐसा सब्ट्रैक्ट करने पे ही होगा, ऐसा क्या करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे ही होगा। अब देखो y² यानी लाइक टर्म था, तो y² तो ऐसा कैसा आएगा। अब यहाँ पे माइनस का 11 है, यहाँ पे माइनस का 6 है, तो दो नेगेटिव साइन तो एक साथ क्या होंगे, प्लस। जब माइनस और माइनस तो प्लस होता है, तो यहाँ माइनस का 11 + 6 कितना आ जाएगा, माइनस का 17 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 17y², इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जब हम माइनस का 11y² में से 6y² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 17y² आ जाएगा। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, 10xy + 7y। हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। फ्रॉम माइनस का 15x प्लस क्या दे रखा है, 6y दे रखा है। तो फ्रॉम के आगे जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको सबसे पहले लिख लो यहाँ पे, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 15x आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, 6y आ जाएगा। कॉलम मेथड यूज करेंगे। अब जो फर्स्ट फ्रॉम से पहले जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसके जस्ट नीचे लिख लो, और लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना है। लाइक मतलब वेरिएबल का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे x था तो x वाला टर्म नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा, 10x आ जाएगा। एंड यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा, 7y आ जाएगा। लिखना सीख गए। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसके प्रत्येक टर्म का साइन चेंज होता है। ऐसा कब होगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये प्लस का दिख रहा है साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ये प्लस दिख रहा है तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब अपन इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कर लो। देखो यहाँ वेरिएबल x है तो लाइक टर्म्स के लिए x आ जाएगा। यहाँ 15 किसका, माइनस का है। ये 10 भी किसका, माइनस का है। तो जब नेगेटिव नेगेटिव की बात होती है तो प्लस होता है, प्लस कर लो। देखो 15 + 10 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। साइन किसका आ जाएगा, जब दोनों ही नेगेटिव हैं तो ये भी किसका आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 25x आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ वेरिएबल y है, रख लो ऐसा कैसा, क्योंकि लाइक टर्म्स है। यहाँ देखो प्लस का 6 है और माइनस का 7 है, तो एक वैल्यू तुम्हारे पास प्लस का है, एक वैल्यू तुम्हारे पास माइनस का है। तो यहाँ तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 7 में से 6 माइनस करोगे तो 1 बचा। 1 किसका बचेगा, देखो हाईएस्ट वैल्यू 7 किसका था, माइनस का, तो बचने वाला भी किसका होगा, माइनस का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1y आ जाएगा। तो माइनस का 25x माइनस का 1y क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब हम माइनस के 15x + 6y में से 10x + 7y क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे।
बताओ, इजी है ना? सबको समझ में आ गया? एक सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल मैं तुम्हें और समझा देता हूँ, अगर थोड़ा बहुत डाउट रहा है तो उस एग्जांपल से तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो चलो हम लास्ट एग्जांपल अपन और डिस्कस करते हैं। देखो क्या दिया है, फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया 20 माइनस 3x प्लस 4x² माइनस एक्स का पावर 3 फ्रॉम x का पावर 3 माइनस एक्स का पावर 2 प्लस 2x माइनस का क्या दिया, 19 दिया है। मैंने अभी क्या बताया कि फ्रॉम के आगे जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको सबसे पहले नोट किया जाएगा, तो कर लो। क्या दिया हमें फ्रॉम के आगे, x का पावर 3 माइनस x² और प्लस में क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा और माइनस में क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। और ध्यान रखना जो भी वेरिएबल दे रखा है उसका हाईएस्ट पावर पहले लिखा जाता है, फिर उससे कम पावर लिखा जाता है, उससे कम पावर लिखा जाता है। इस टाइप से हम इसको अरेंज करते हैं। ओके। और मैं आपको बता दूं, जो पिछला वीडियो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन करना सिखाया है। तो तुमने अभी तक उस वीडियो को भी नहीं देखा तो उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिलेगा, वहाँ से जाके तुम सबसे पहले उस वीडियो को भी देख लेना, जिससे तुम्हें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन कैसे करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को देख लोगे तो इसके अंदर मैंने क्या सिखाया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो तुम्हें ये दोनों टाइप के मेथड समझ में आ जाएंगे। अब सुनो, तो हमने फ्रॉम के आगे जो एक्सप्रेशन था उसको लिख लिया, तो अब फ्रॉम के पहले जो एक्सप्रेशन उसको यहाँ लिखेंगे। तो उसको लिखते वक्त क्या ध्यान रखना है कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आएगा। यहाँ एक्स का पावर 3 वाला टर्म आया, तो इसमें देखो एक्स का पावर 3 वाला टर्म कहाँ है, ये रहा, ये रहा। तो विच साइन लिखना है, तो माइनस एक्स का पावर 3 है, यहाँ लगा दो, इसके नीचे माइनस एक्स का पावर 3 लिख दो। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना है, गलती मत करना। अब यहाँ एक्स का पावर 2 का टर्म है, तो इसमें देखो एक्स का पावर 2 का टर्म कहाँ है, ये रहा, और प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 4 एक्स का पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, राइट। यहाँ एक्स का पावर 1 है, तो यहाँ देखो एक्स का पावर 1 का टर्म कहाँ है, ये रहा, तो माइनस का 3 एक्स का पावर 1 आ जाएगा। एंड ये कांस्टेंट वाला वैल्यू कितना, प्लस का क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। बस अब हमें इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट करते समय ये नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें जितने भी टर्म है उन सबके साइन चेंज होंगे। यानी ये नेगेटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव है तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ऐसा तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तभी ही करना है, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें ऐसा करना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो सुनो, यहाँ x का पावर 3 था, क्या इसके साथ तुम्हें कोई भी इंटीजर नजर आ रहा, नहीं आ रहा, तो यहाँ पे अपन कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि जब भी कोई इंटीजर नहीं होता तो 1 होता है उसके साथ। ऐसे ही x के पावर 1 के साथ कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी इंटीजर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सुनो, दोनों लाइक टर्म है तो x का पावर 3 तो तुम्हें ऐसा कैसा नोट डाउन करना ही है। अब सुनो, ये 1 किसका प्लस का और ये 1 भी किसका प्लस का, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2x का पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ देखो इसमें तुम्हें कुछ भी इंटीजर नहीं दे रखा, तो यहाँ क्या ले लोगे, 1 ले लोगे, x² और x² तो कॉमन है, तो x² ऐसा कैसा आ जाएगा। अब सुनो, यहाँ 1 किसका, माइनस का, यहाँ पे 4 किसका, माइनस का, दोनों ही वैल्यू नेगेटिव हैं तो ऐड होगा, तो 4 + 1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और साइन भी किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ देखो x का पावर 1 यानी कि लाइक टर्म्स में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ प्लस का 2 दे रखा है, यहाँ प्लस का 3 दे रखा है, तो प्लस का 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। यहाँ देखो 19 कांस्टेंट वैल्यू किसका, माइनस का, 20 कांस्टेंट वैल्यू किसका, माइनस का, तो दोनों ही नेगेटिव साइन है तो दोनों ही ऐड होंगे, और ऐड होके कितना बना लेगा, 39 बना लेगा। लेकिन एडिशन के बाद क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो जब हम इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 2x का पावर 3 माइनस 5x² प्लस 5x माइनस का 39, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से करते हैं। फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और तुम अपने इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।